हेलो बच्चों, आज हम आपको मैट्रिक्स जो कि एक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मैट्रिक्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में यदि हम जान लें तो मैट्रिक्स जो कि लोगों के बीच में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक के रूप में जाना जाता है, वो बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप उसको बहुत ही आसानी से सीख सकेंगे। तो देखते हैं कि उसके लिए हमें किन किन पॉइंट्स या किन किन फैक्ट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लेते हैं, हम आपको बता देते हैं कि जो मैट्रिसेस है एक प्लूरल फॉर्म है और जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर फॉर्म है। जब एक मैट्रिक्स की स्टडी करते हैं, एक तो उसमें मैट्रिक्स का एक साथ कई का तो मैट्रिसेस वर्ड्स का यूज होता है, जो कि बार बार हम करेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका है कि अगर सिंगल तो मैट्रिक्स हो गया, एक साथ कई हैं तो मैट्रिसेस का। रो से आप परिचित होंगे। रो क्या है? रो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और कॉलम क्या होती है? कॉलम एक वर्टिकल लाइन है। रो कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? रो। वर्टिकल लाइन पे जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉलम। तो मैट्रिक्स के डेफिनेशन हम आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाएंगे, जिसमें आपको रटना नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा वो कि कैसे क्या होता है। मैट्रिक्स के डेफिनेशन के लिए हमको कुछ पॉइंट्स की जरूरत होगी, कुछ फैक्ट्स की। वो क्या है? फर्स्ट रेक्टेंगुलर एरे, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम। तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? मान लीजिए कि m रो है और n कॉलम है। एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे जिसमें m रोज और n कॉलम दिए गए होते हैं, वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें क्या होगा? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक गिवन पैटर्न है कि m रोज और n कॉलम। तो किसी गिवन नंबर को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में m रोज और n कॉलम में रखने का जो पैटर्न होता है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स को लिखने का जो पैटर्न है इस तरीके से हम ब्रैकेट में मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट है उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप, 1 2 3 7 6 5, या इसको हम इस तरीके से किसी दूसरा कोई पैटर्न लिखा जाए, 1 2 3 7 6 5। ये इसको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक पैटर्न है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कैपिटल ए हो गया या कोई भी अल्फाबेट हो गया, जैसे बी हो गया, सी एक्सेट्रा। मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो हम उसकी कैलकुलेशन उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके जितने रो हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि आपका m रो है और n कॉलम है, तो आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा मैट्रिक्स में वो कितना होगा? m क्रॉस n। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए कि A कोई मैट्रिक्स का है, m क्रॉस n
तो मैट्रिक्स ए क्या है, ए मैट्रिक्स m क्रॉस n, इसको m बाई n भी बोलते हैं। इसमें m रो को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक पैटर्न हो गया। मैट्रिक्स को अल्फाबेट कैपिटल्स में लिखते हैं, इसमें m रो और n कॉलम्स हैं। इसको हमेशा डबल सफिक्स में क्या होता है, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स में, जो उसके एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में, जो उसके एलिमेंट होते हैं उसको डबल सफिक्स पैटर्न पर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वो है क्या, जैसे A11, A12, A13 डॉट डॉट AIJ। डबल सफिक्स का मतलब है कि उसमें फर्स्ट जो लेटर होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो अगर हम इसको लेते हैं AIJ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एलिमेंट है इसका जो आइडेंटिटी है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है कि ये ith रो में है और jth कॉलम में है। किसी गिवन मैट्रिक्स का ये जो AIJ एलिमेंट है वो कहाँ पर है मैट्रिक्स में, ith रो और jth कॉलम में। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है और उसकी क्या आइडेंटिटी है उसको आप बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये हो गए आपके एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n, या इसको बोलते हैं m बाई n। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।